अगला से जो स्टार्ट होता है आपको, और वो है सर्वनाम। और सर्वनाम में नाम की बात करता है, और आपको पता है कि यह सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले में आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सर्वनाम। नाम मीन संज्ञा, और सर्व मतलब होता है उसके बदले में जिसे लाया जाए, उसी को कहते हैं सर्वनाम। अर्थात आगे देखते हैं कि सर्वनाम के बारे में क्या क्या बताई गई है। यहाँ जो शुरू होता है और आपका क्लास है सर्वनाम की, तो कहता है कि उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो पूर्व पूरक संबंध से किसी संज्ञा के बदले में आता है। पूर्व पूरक की अगर बात करें तो पूर्व मतलब होता है पहले। तो कहता है कि जो संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करेगा लेकिन पूर्व की बात करता है, अर्थात उसी की क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मतलब वो उसके बदले में आए। मीन्स यहाँ कहता है कि संज्ञा में के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। और इस सर्वनाम की अगर संख्या की बात किया जाए, इसकी टोटल संख्या 11 होती है। अगर सर्वनाम की संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या कितनी है, 11। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, यह सभी के सभी क्या है, सर्वनाम है। अर्थात सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो किसी के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे इसको मानते हैं कि यह किसी के बदले में आता है। जैसे यहाँ आगे हम चलेंगे तो आपको सारा चीज लेके करके समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके इसको चलते हैं। एक एग्जाम्पल कहता है कि राम घर जाता है। हमने क्या लिखा कि राम घर जाता है। अब यहाँ पे फिर इसी को लेके हमने लिखा कि वह घर जाता है। अब मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे राम के बदले में हमने किसका प्रयोग किया, वह का प्रयोग किया जो यहाँ पे दिया गया है। अर्थात वही कहता है कि जो संज्ञा के बदले में आवे, मीन्स राम क्या था, संज्ञा, और उस संज्ञा के बदले में वह आया, अर्थात वह क्या हो गया, सर्वनाम। बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार की, तो कहता है कि सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा कहता है कि निजवाचक सर्वनाम, तीसरा कहता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा कहता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा कहता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात यह सभी जो है सर्वनाम के भेद हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। यह सभी सर्वनाम के बाद से इसमें पुरुषवाचक कहता है कि इसमें पुरुष और स्त्री की बात करता है। निज मतलब किसी के साथ निजता की बात करता है। तो एक ही करके फिर इसको आगे तो अगला आपका टॉपिक है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कहता है कि जिस सर्वनाम शब्द से स्त्री और पुरुष के नाम का बोध होता है, मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष के नाम का बोध हो उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर उसके प्रकार की बात किया जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो कहता है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मीन्स इसमें आएगा मैं और हम, इसमें आएगा तू, तुम और आप, और अन्य में कहता है वह, वे और यह और ही। लेकिन इसको जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तम क्या होता है। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। तो कहता है कि अगर उत्तम की बात करता है तो कहता है कि कहने वाला, अगर जो किसी चीज को कहता है वह उत्तम होता है। जैसे मैं किसी काम को करने के लिए आपसे इंडिकेट कर रहा हूँ कि तुम पढ़ो, लेकिन मैं जो है यहाँ पे बोल रहा हूँ, अर्थात मैं क्या हो जाऊंगा, उत्तम पुरुष। लेकिन कहता है कि मध्यम पुरुष की बात करता है तो कहता है कि सुनने वाला। बात किसकी करता है, तो सुनने की बात करता है। अर्थात मैं किससे बोल रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम क्या करो, पढ़ो। तो यहाँ पे कहता है कि जो अगर बोलता है वह कहलाता है कौन पुरुष, कहने वाला, मतलब उत्तम पुरुष। सुनने वाले की जो बात करता है वो कहलाएगा मध्यम पुरुष। लेकिन कहता है कि जिसके बारे में कहा जाए, क्या कहा जाए, बारे में कहा जाए, तो वह क्या कहलाता है, अन्य पुरुष। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वह नहीं पढ़ रहा। यहाँ ध्यान से सुनेंगे, कहता है कि मैं, एक बात यहाँ ध्यान से सुन लेते हैं, कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है।
मीन्स मेरी बात को समझेंगे, मैं कह रहा हूं किससे, तो तुमसे, किसके बारे में, तो किसी अन्य के बारे में। अगर मैं तुमसे कोई बात कहूं तो मैं कहने वाला, तुम हो गया सुनने वाला, और तीसरा किसी के बारे में कहा जाए कि जो यहाँ पे नहीं है, अर्थात उसी को क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तुम और आप, और अन्य पुरुष वह वे और वे। अर्थात इसमें देखो तो पुरुष और स्त्री की बात करता है कि नहीं, अर्थात ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं कि आपका फिर अगला क्या कहता है, उस अगले के बारे में जान लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि नीचवाचक सर्वनाम। तो कहता है कि जिसमें स्वयं यानी अपने आप का बोध, नीचता का बोध, मतलब अपने आप खुद की बताने की बात करता है, उसी को कहते हैं नीचवाचक सर्वनाम। जैसे आप, मतलब उसमें फिक्स है कि आप स्वयं को, अपने आप को कह रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं कह रहे हैं, तो वैसे सर्वनाम क्या कहलाता है, नीचवाचक सर्वनाम। मतलब जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं यानी अपने आप का बोध होता है, उसी को क्या कहते हैं, नीचवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, नीचवाचक सर्वनाम। आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप सीधे मानेंगे किसका उदाहरण है, नीचवाचक। ऐसे भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कि निम्न में से जो है नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है, आप है। चलिए आगे देखते हैं, आगे फिर क्या कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनते हैं। अगला कहता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में कहता है कि निश्चितता की बात करता है। तो कहता है कि जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की वस्तु के निश्चय होने का बोध होता है, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहता है कि यह और वह, जैसे यह व्यक्ति अच्छा है, मतलब यहाँ जो है हम किसी व्यक्ति की तरफ इशारा देके कहते हैं कि यही व्यक्ति है जो अच्छा है, अर्थात यह निश्चितता को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहेंगे जिससे निश्चितता का बोध होता है। आगे देखिएगा, कहता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय कहता है कि जिसमें अनिश्चितता का बोध, जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, तो कहता है कि इस सर्वनाम शब्द से निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, मतलब उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। मीन्स कोई कुछ, तो कहता है कि कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते, अर्थात इसमें कितने बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते इसके बारे में मेरे को पता नहीं, कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं। कोई लड़के हैं जो शरारत करते हैं, कौन है इसके बारे में नहीं पता, मतलब कहता है कि जिसके बारे में आपको जानकारी ही ना हो वह कहता है कि अनिश्चय, और जिसके बारे में जानकारी हो वह कहता है निश्चय। आगे कहता है कि संबंधवाचक। तो कहता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरी संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करने की बात करता है, उसी को संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो, सो। अगर कहा जाए कि सर इसका मतलब क्या होगा, तो कहता है कि जो वह लड़का है वह पढ़ता है, मतलब उस लड़के के साथ उस पढ़ाई का संबंध दिखा रहा है, अर्थात वही उसी को क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब कहता है कि जिसके साथ जो है संबंध स्थापित करने की बात करता है, उसी को संबंधवाचक कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे जो है जो और सो के साथ करता है। तो फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कहता है कि इसमें प्रश्न पूछने की बात करता है। जैसे कौन, क्या। जैसे पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, मतलब यहाँ पे हम तुमसे एक सवाल कर रहे हैं, तुम्हारे नाम को पूछने की बात कर रहे हैं, अर्थात कहता है जिसमें प्रश्न पूछने का बात हो उसी को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन लड़का है जो हल्ला कर रहा है, अर्थात यहाँ पे लड़के के हल्ला करने के बारे में पूछा जाता है, अर्थात वह कौन सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम।